स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह और आज मैं इस वीडियो में लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू और मुद्दा, जो कि है सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेके। नए सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया है प्रवीण सूद जी का, जो कि आईपीएस ऑफिसर है, कर्नाटका के डीजीपी भी रह चुके हैं। लेकिन इनके अपॉइंटमेंट को लेके कंट्रोवर्सी हो गई है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ है और साथ साथ क्यों कर्नाटका में बीजेपी के हारने के बाद ये अपॉइंटमेंट सडनली किया गया है। तो ये सारे इक्वेशन को समझेंगे आज के हम लोग इस वीडियो में दोस्तों। सो द गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपॉइंट करती है। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, उसने अपॉइंट किया है कर्नाटका कैडर के सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर प्रवीण सूद जी का एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सूद जो है 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और करंटली डीजीपी ऑफ कर्नाटका की पोस्ट पे तैनात थे। इनके बारे में जाना जाता है कि काफी सारे इनके इनिशिएटिव्स हैं जिसको अप्रिशिएट किया जाता है। बट दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है कि इनको लेके कंट्रोवर्सी क्यों होगी, क्योंकि आप हमेशा से देखेंगे सीबीआई डायरेक्टर की जो पोस्ट रहती है वो हमेशा से किसी ना किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ी रहती है। लेकिन बहरहाल अगर हम देखें, जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट है, जो अपॉइंटमेंट करती है ऐसी पोजीशंस के लिए, उसका अगर लेटेस्ट ऑर्डर हम देखें 14 मई का, उन्होंने अपॉइंट किया है सीधे सीधे जो प्रवीण सूद जी हैं उनको जो है अपॉइंट कर दिया गया है। और जो करंट एग्जिस्टिंग सीबीआई डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, उनके बाद अब इंडिया में सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर प्रवीण सूद जी हैं 86 बैच के। सुबोध कुमार जायसवाल जी का टेन्योर मई में खत्म हो रहा था, जिसके पहले ही अपॉइंटमेंट हो गया है नए सीबीआई चीफ का। तो सीबीआई चीफ का अगर हम देखें दोस्तों, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो 3 कमिटी का एक पैनल होता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और लीडर ऑफ कांग्रेस, जो आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा में, सो अधीर रंजन चौधरी, उनकी कमेटी होती है जो ये अपॉइंटमेंट करती है। बाकी सीवीसी एक्ट में भी इनके अपॉइंटमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि इनके अपॉइंटमेंट की वजह से कर्नाटका के इलेक्शंस का इक्वेशन कहां से निकल के आ गया है। क्योंकि अगर हम कांग्रेस चीफ की बात करें, कर्नाटका की डीके शिव कुमार, उनके कुछ इश्यूज थे कर्नाटका डीजीपी प्रवीण सूद के साथ, जिसके बाद भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सडनली अपॉइंटमेंट कर दिया है सीबीआई के नए डायरेक्टर का। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों अपने वीडियो में। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे सारे पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। आप इस क्यूआर कोड को या फिर दीपांशु सिंह यूपीएससी को सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स, जिसमें हम लोग मेंस में रेजिडेंशियल प्रोग्राम दे रहे हैं आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके 2 बैचेस चालू हो गए हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में। और इसके लिए हम लोगों ने जो इस समय अर्ली बर्ड ऑफर निकाला हुआ है, जो भी डीप लाइव कोड यूज करेगा उसको इंस्टेंटली 29,000 का ही कोर्स पड़ेगा। और ये अदरवाइज आप देखेंगे प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, 70,000 हो चुका है, क्योंकि इस कोर्स की दोस्तों काफी ज्यादा डिमांड है। आप कंपैरिजन करेंगे, जो हमारे पास टीम है फैकल्टीज की, मेंटोर जो है वो अनमैचेबल है और सारे के सारे लोग अलॉन्ग विद टॉपर्स आपको गाइड करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। तो फटाफट यूज करें डीप लाइव कोड और इनरोल करें इस प्रोग्राम में, जहां पे आपको मिल सकती है मेरी पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटोरशिप भी। तो डीके शिव कुमार जी ने उनको नालायक बोला था कर्नाटका में। तो ये क्या इशू था एक्चुअली में? कर्नाटका में जब से ये डीजीपी अपॉइंटेड थे, इनका ये क्लेम रहा है प्रवीण सूद के खिलाफ कि ये जो है बीजेपी को सपोर्ट करते रहे और मोर देन 25 फॉल्स केसेस इनका कहना है कि कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ जो है फाइल किया था कर्नाटका के डीजीपी प्रवीण सूद जी ने, वाइल प्रोटेक्टिंग अदर बीजेपी लीडर्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया, इमीडिएटली उन्होंने बोला कि इनके खिलाफ अरेस्ट होना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन शुड रिमूव हिम, टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। तो इसके चलते कहीं ना कहीं भारत सरकार को लगा कि जो प्रवीण सूद जी हैं शायद वो यूजफुल हो सकते हैं अगेंस्ट जो लॉस हुआ है इन कर्नाटका। तो शायद वो रैशनल यूज हुआ होगा मे बी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रवीण सूद। बट दोस्तों, आपको ये भी बात समझनी है कि प्रवीण सूद बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड ऑफिसर भी हैं, सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं आफ्टर सुबोध कुमार जायसवाल, जो अभी रिटायर हो जाएंगे। और इनका इंप्रेसिव बैकग्राउंड रहा है, एजुकेशन का एलिमिनस हैं आईआईटी दिल्ली, IIM बैंगलोर और सिराकूज यूनिवर्सिटी के न्यूयॉर्क में, और रिटायर होने वाले 2024 में। बट क्योंकि सीबीआई के डायरेक्टर का फिक्स 2 ईयर का टेन्योर होता है, तो अब ये 2026 तक रिटायर नहीं होंगे। साथ साथ अगर आप देखें, जो करंटली जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सर्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ पुलिस एडवाइजर रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के लिए भी। इनके इनिशिएटिव्स टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट को अवार्ड मिल चुका है, नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड मेडल। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, रोड सेफ्टी अवार्ड मिल चुका है प्रिंस माइकल इंटरनेशनल वाला। और साथ साथ इनको क्रेडिट दिया जाता है फॉर ओवरसीइंग द चैलेंजिंग असाइनमेंट टू इंप्लीमेंट द क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS
जहां पे रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जो पुलिस स्टेशन के डेटा को कनेक्ट करता है ताकि क्रिमिनल्स के ऊपर पुलिस की पकड़ बनाई जा सके। तो प्रवीण सूद, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, इज हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर, बट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स इन कर्नाटका कहीं ना कहीं भारत सरकार को लगा कि हमें इन ऑफिसर की जरूरत है सेंटर में। तो अगर हम बात करें दोस्तों सीबीआई के बारे में, सीबीआई अगर आप देखेंगे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो एक्ट है उसके थ्रू सेटअप की गई थी थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और ये संतनाम कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे है। बट ये एमएचए के अंदर नहीं, ये डीओपीटी के अंदर आती है जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर आता है, और ये ओवरऑल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर काम करती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू करप्शन। सीबीआई को हेड करते हैं आईपीएस ऑफिसर, डीजीपी रैंक के ऑफिसर होते हैं, और जनरली इनका आप देखेंगे 2 ईयर टेन्योर जो है सीवीसी एक्ट 2003 के बाद किया गया। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स और एसपी रैंक ऑफिसर्स हैं उनके लिए सीवीसी से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। और साथ साथ आप देखें जब 2014 में लोकपाल एक्ट आया उसके बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया कि ये जो कमिटी होगी जो अपॉइंट करेगी सीबीआई डायरेक्टर को, वो हेड करेगी बाई प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, जैसे कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी हैं लोकसभा में, और चीफ जस्टिस अगर नहीं अवेलेबल है तो उनके बिहाफ पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज। बट इसके साथ साथ दोस्तों हम जानते हैं कि सीबीआई के काफी इश्यूज भी हैं। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने टूथलेस टाइगर भी बोला हुआ था, केज पैरट भी बोला हुआ है कि वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीबीआई की है दोस्तों कि इनकी पावर्स डिफाइंड नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इन्हें केस देगी वो उसके बेसिस पे होता है, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनको केस दे सकती है। सीबीआई को अक्यूज भी किया गया है फॉर बीइंग द हैंड मेडन ऑफ पार्टी इन पावर। जनरली ऑपोजिशन पार्टी बोलती है कि सीबीआई का यूज किया जाता है उनके खिलाफ। और अनदर ग्रेन कंस्ट्रेंट अगर रहेगा कि आप देखें कि जो स्टेट्स के पास पावर है जनरल और स्पेसिफिक कंसेंट, जैसे कि वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, सीबीआई की इन्वेस्टिगेटिंग की पावर हट जाती है जब सेक्शन 6 में जो कंसेंट होता है वो अगर स्टेट्स हटा दें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है। इस वजह से आप देखेंगे सीबीआई को भी काफी चैलेंजेस फेस करने होते हैं जब वो सेंट्रल एम्प्लॉयज के खिलाफ केस को इन्वेस्टिगेट करती है। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या विचार है हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें। साथ साथ जैसा मैंने बताया कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम में इन दिस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैचेस, और साथ साथ मुझे फॉलो करना ना भूलें मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।